Hello, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we'll be looking into the C4 cycle, which is also known as Hatch and Slack pathway. C4 साइकिल को हम C4 इसलिए बोलते हैं बिकॉज उनका जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है दैट हैज़ 4 कार्बन, इसलिए हम इसको बोलते हैं C4. एंड द साइंटिस्ट जिन्होंने ये पाथवे डिस्कवर किया था वह सर हैच एंड स्लैक, तो इसलिए इसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहा जाता है. हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन से प्लांट्स हमारे पास C4 साइकिल करते हैं. तो इसके लिए बहुत ही आसान mnemonic है, लाइक SMS, S for sugarcane, maize and sorghum. You could learn this by just remembering SMS, sugarcane, maize, sorghum. Even STB के अंदर का एग्जाम्पल है कॉर्न. ठीक है, ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं C4 साइकिल की. अब बात करते हैं कि C4 साइकिल प्लांट क्यों करता है. आपको पता होगा C3 साइकिल जिसे हम कहते हैं केल्विन साइकिल. ठीक है, ये आपको पता होगा ये क्या है. इसके बाद एक और चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं फोटो रिस्पिरेशन. फोटो रिस्पिरेशन एक कम्प्लीटली वेस्टफुल प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और हमारे पास जो ATP बनती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से वो भी यूटिलाइज हो जाती है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो होती नहीं है, इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो जाती है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती. तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन. लेकिन फोटो रेस्पिरेशन एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है और प्लांट नहीं चाहता कि उसके पास एक वेस्ट प्रोडक्ट बने और उसकी जितनी मेहनत से उसने ATP जमा की थी वो भी चली जाए. तो इसलिए प्लांट इवॉल्व होके वो एक C4 साइकिल करते हैं. द C4 साइकिल इज़ एफिशिएंट इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स. और इस पे एक बार ये एक MCQs है जो कि AKU 2021 के अंदर आया गया है. वील डिस्कस ये MCQs क्या है और इसके आंसर भी, बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि C4 साइकिल क्या होती है, सो दैट अगर इसके रिलेटेड कोई और MCQs भी आता है सो यू कैन सॉल्व इट. बात करते हैं C4 साइकिल. तो C4 साइकिल हमारे पास 2 तरीके के सेल्स में होती है. फर्स्ट इज़ योर मीज़ोफिल सेल, सेकेंड है आपके पास बंडल शीट सेल्स. मीज़ोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है, ये आपकी बात हो रही है मीज़ोफिल सेल्स के अंदर ये काम हो रहा है. क्या होता है, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐड होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको मैं लिखती हूँ PEP. PEP की फुल फॉर्म है फॉस्फोइनोल पायरुवेट. के अंदर ऐड होता है कार्बन डाइऑक्साइड. फॉस्फोइनोल पायरुवेट खुद एक 3 कार्बन कंपाउंड है. इसके अंदर एक कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है और ये बनाता है ऑक्सैलो एसीटेट. ठीक है, और यही है हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड. पहला 4 कार्बन स्टेबल कंपाउंड दैट इज़ ऑक्सैलो एसीटेट और इसी को हम बोल रहे होते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ठीक है, अब क्या हुआ, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ये PEP जिसको मैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट बोलते हुए ये आपस में जुड़ गए और उन्होंने ऑक्सैलो एसीटेट बना लिया जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है. ये जो कन्वर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोइनोल पायरुवेट की ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, दिस इज़ फैसिलिटेटेड बाय एन एंजाइम नोन एज पेप कार्बोक्सिलेट. ठीक है, ऑक्सीलेस, और इसकी अफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए एंजाइम का नाम पेप कार्बोक्सिलेस. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो कार्बोक्सिलेज है ये कन्वर्ट होता है मैलेट के अंदर. ओके, और ये मैलेट फिर जाता है बंडल शीट सेल्स के अंदर. वहाँ पे जाने के बाद ये मैलेट टूट जाता है वापस पायरुवेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस केल्विन साइकिल में जाती है
और वो अपना जो ग्लूकोज बनाना है वो बन जाता है। अगेन ये जो पायरुवेट है ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है मीसोफिल सेल्स के अंदर ताकि ये वापस कन्वर्ट हो जाए PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। अगेन हमारे पास यही प्रोसेस होता है कि मीसोफिल सेल्स के अंदर ये जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है PEP के अंदर और ये जो प्रोसेस है वापस रिपीट हो जाता है ये वाला। तो इट्स अ साइकिल, ठीक है। और इसी साइकिल को हम बोलते हैं C4 साइकिल। क्यों? बिकॉज हमारे पास पहला कंपाउंड है एक्सेलोएसीटेट, दैट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं C4 साइकिल हो रही होती है, ठीक है। मैं अगर आपको एक साइकिल बना के दिखाऊं, फॉर इंस्टेंस यू जस्ट कंसिडर कि हमारे पास दीज आर मीसोफिल सेल्स, ठीक है। आई अंडरस्टैंड इट्स अ क्विक शॉर्ट वीडियो सीरीज, बट अगेन ये मीसोफिल आपके सेल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर पेप मिक्स हो रहा है और ये 4 कार्बन कंपाउंड जो एक्सेलोएसीटेट है वो बन रहा है। ये एक्सेलोएसीटेट कन्वर्ट हो जाता है मैलेट के अंदर और ये मैलेट जाता है बंडल शीथ सेल्स के अंदर। वहाँ पे मैलेट वापस टूट जाता है पायरुवेट के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। पायरुवेट इज़ अगेन देन ट्रांसपोर्टेड टू मीसोफिल सेल। ये मीसोफिल सेल जाता है, वहाँ पे PEP पे कन्वर्ट होता है और PEP यहाँ पे यूज़ जाती है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास जो केल्विन साइकिल चलती है C3 साइकिल से हम पे बोलते हैं केल्विन साइकिल, वहाँ पे जाके RUBP के साथ मिल जाता है एंड दैट इज़ नोन एज योर C4 साइकिल, ठीक है। अब MCQs क्या पूछा गया था AKU के अंदर, वो MCQs ये था कि वाई C4 साइकिल इज़ मोर एफिशिएंट देन C3 साइकिल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर। मतलब क्यों ज़्यादा एफिशिएंट होती है? क्यों? बिकॉज इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजनेस फंक्शन ऑफ रुबिस्को। ज़ाहिर सी बात है, अगर रुबिस्को ने अपना ऑक्सीजनेस वाला फंक्शन, क्योंकि रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है? रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो उस वक्त था नहीं, लेकिन इसके पास ऑक्सीजन थी, वो यूटिलाइज करके वो फोटो रेस्पिरेशन कर लेता है, जो कि है एक वेस्टफुल प्रोसेस। तो इसकी जो फंक्शन है ऑक्सीजनेस वाला वही ख़त्म हुआ, वही रिड्यूस हुआ है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ C4 साइकिल, इसलिए C4 साइकिल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। दैट इज़ ऑल for this video about C4 cycle and the related MCQs. I hope it's clear, and if you want me कि मैं आपको और इस तरीके के MCQs और उनकी शॉर्ट वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ comment down. I have a lot of MCQs of AKU